देखिए आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का रियल नंबर की बात करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में 4 मार्क्स देखने के लिए मिलता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है इससे, और एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो देखने के लिए मिलता है पर ईयर। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे फर्स्ट 4 मार्क देखने के लिए मिलता है, इसे हम लोग देख रहे हैं। ये रियल नंबर होता क्या है आपको, ये एक फैमिली होती है आपको क्या तो रैशनल और इरेशनल नंबर का। रैशनल और इरेशनल की क्या होती है, तो ये फैमिली होती है, उसे ही रियल नंबर कहते हैं। रैशनल और इरेशनल से समझने से पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे किस पर, तो नंबर से हम लोग नंबर सिस्टम बात कर रहे हैं। संख्या पद्धति क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या सबसे फर्स्ट आता है। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये क्या होता है आपका नेचुरल नंबर होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या तो होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जब आर्यभट्ट ने जीरो का डिस्कवरी करा था तब उसके बाद क्या हो गया, होल नंबर आया। मीन्स क्या, जब काउंटिंग नंबर में मीन्स नेचुरल नंबर के फैमिली में हम लोग जब जीरो इंक्लूड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स क्या, तो पूर्णांक संख्या। जब आप पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, मीन्स क्या, जब हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर दिखा दें तो वो क्या होता है आपका इंटीजर्स होता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका 0 1 2 माइनस नेगेटिव पॉजिटिव सारा क्या होगा आपका इंटीजर होगा। चलिए बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या, यानी कि वैसे कोई भी नंबर, ये इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, वैसे कोई भी नंबर जिसका क्या होगा तो ओनली 1 क्या होगा तो आपका फैक्टर होगा, और एक इटसेल्फ मींस क्या तो 2 ही फैक्टर हुए, क्या तो ओनली 1 एंड इटसेल्फ, वो क्या होगा आपका क्या तो प्राइम नंबर। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं 2 3, 2 का क्या हो रहा है तो ओनली 1 फैक्टर, क्या तो 2 एक ओनली 1 हो रहा है, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है तो एक फैक्टर क्या हो रहा है तो 1 हो रहा है। 1 तो सबका फैक्टर होता ही है। 3 में भी वही बात है, 5 7। अब 9 क्या होगा तो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो 9 को हम लोग कंपोजिट नंबर में रखते हैं, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसमें मोर देन क्या हो 2 फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर में क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके कारण 4 6 8 9 12 ये सब क्या होते हैं तो आपको कंपोजिट नंबर होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं होते। क्योंकि प्राइम नंबर हम जानते हैं क्या होता है, जिसका क्या होगा 2 ही फैक्टर होगा, क्या तो 1 एंड इटसेल्फ, वो क्या होता है। देखिए हम लोगों ने देखा प्राइम नंबर। अब हम लोग बात कर रहे हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। कोई सा भी जब भी हम लोग 2 नंबर लेंगे और 2 नंबर का क्या होगा एचसीएफ क्या हो 1 हो, जब भी 2 नंबर का क्या हो एचसीएफ क्या हो 1 होगा तो वो क्या होगा को प्राइम नंबर होगा। मींस देखिए 7 एंड 9 यहाँ पे 2 नंबर है, पेयर है, और उसका क्या हो रहा है आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो क्या होगा 1 होगा, देन इट इज को प्राइम नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। डेसिमल क्या होता है, जो क्या होता है आपको पॉइंट में हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है तो शांत दशमलव मींस क्या, ए डेसिमल नंबर दैट हैज डिजिट्स दैट एंड, यानी कि डेसिमल नंबर तो होगा और वो एंड होगा, अब इसके बाद नहीं होगा। मींस क्या है ये एंड है, इसका भी क्या है तो एंड है, यानी कि इसका क्या है तो कोई अब इससे आगे नहीं होगा। ये पॉइंट में तो है बट क्या है तो यहीं पर इसका खत्म हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसमें क्या होता है खत्म नहीं होता, ये चलता जाता है। देख रहे हैं ऊपर में क्या लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है। मींस क्या ये 2 2 2 2 होता जाएगा, ये कटेगा नहीं आपको किसी भी नंबर से। 1.8333 देख रहे हैं तो ये 3 पर लगा हुआ है, 8 के बाद 3 जब आया तो ये 3 आता रहेगा। पाई भी क्या है तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो वही है ए डेसिमल नो दैट हैव नॉट एंड डिजिट, यानी कि ए डेसिमल दैट हैव नॉट एंड डिजिट। एंड डिजिट नहीं होता है किसी का, मींस आप कह सकते हैं रिपीटिंग होता है या क्या होता है वो रेकरिंग होता है, तो वो क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। मींस क्या को प्राइम देख लीजिए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, तो जो हम लोगों के सिलेबस में है, मींस क्या तो रियल नंबर की बात करेंगे। क्या होता है रियल नंबर, चलिए देखिए रियल नंबर क्या होता है। मींस हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं रियल नंबर को, हम लोग क्या बोलते हैं तो रियल नंबर को वास्तविक संख्या। ये क्या होता है आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की क्या होता है तो आपको फैमिली। रियल नंबर इज द फैमिली ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर मींस परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर मींस अपरिमेय संख्या हिंदी में। नेक्स्ट रैशनल नंबर क्या होता है, दैट नंबर इन विच फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, जो क्या हो आपको p अपॉन q के फॉर्म में हो और q क्या हो तो 0 ना हो, ठीक ना। जैसे आप देख रहे हैं वो √4 क्या है आपका रैशनल नंबर है। मींस क्या है जब √4 का हम लोग यहाँ पर फैक्टर फाइंड करते हैं तो क्या होता है इसका स्क्वायर रूट 2 होता है। यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं 2 अपॉन 1, यानी कि q की वैल्यू क्या हो रहा है 1 हो रहा है, जिसके कारण ये क्या है आपको तो रैशनल नंबर है। ये नहीं जो ऑलवेज क्या होगा p अपॉन q के फॉर्म में होगा, क्योंकि हमेशा सबके नीचे क्या होता है तो आपको डिनोमिनेटर 1 होता है, जिसके कारण कोई सा भी जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या हो सकते हैं आपको रैशनल नंबर हो सकते हैं। चलिए इरेशनल नंबर की बात करते हैं। ये क्या है आपका जो नंबर क्या हो तो आपको रैशनल नंबर के फॉर्म में ना हो, जो नंबर क्या हो द नंबर
द नंबर दैट आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ रेशनल, ये नो नहीं है, ये नंबर है, ठीक ना। द नंबर दैट आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि जो रैशनल के फॉर्म में ना हो, जैसे देखिए रूट टू की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या होता है आपका, कोई भी इसका परफेक्ट नहीं आता है स्क्वायर, जिसके कारण क्या है तो आपको इरेशनल नंबर है। पाई की भी वैल्यू क्या है तो परफेक्ट नहीं है, जिसके कारण क्या है ये इरेशनल नंबर है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग यहाँ, जिस क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, √2 इज इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए, √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, या √3/2 इक्वल इरेशनल, या √3 + 2 इक्वल इरेशनल, इस तरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं √2 इज इरेशनल। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेशनल प्रूफ करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन को क्या कर लेते हैं, चेंज करते हैं। √3 इरेशनल के लिए हम लोग क्या करेंगे तो ले लेते हैं √3 इज रैशनल नंबर। हम लोग क्या एजम्पशन कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं जो √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। जब √3 इरेशनल नंबर होता है तो क्या होगा, ये a/b के फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा तो a/b के फॉर्म में होगा। और ए बी क्या है आपको, इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मीन्स क्या ए बी का क्या होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा आपको क्या तो 1 के अलावा। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद क्या होगा, जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो a² b² √2 और ये क्या होता है कैंसिल, तो 3 इक्वल a²/b², मीन्स क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पर 1 तो 1 a² और 3b²। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये 3 क्या हो रहा है आपको डिवाइड हो रहा है a से, क्योंकि नीचे आएगा, फिर 3 ऑल्सो डिवाइड हो जाएगा a से। कोई भी नंबर जब स्क्वायर से डिवाइड होता है तो वो उस नंबर से भी डिवाइड होता है। अब देखिए इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने मान लिया। अब इस a की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, एजम कर रहे हैं क्या तो a = 3c, और इसे पुटिंग कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में जो हम लोग ने करा था। यहाँ पर a की वैल्यू कितना दे रहे हैं हम लोग, 3c, और 3b² है। अब देखिए 3c² क्या तो 9c², 3 पर भी स्क्वायर और c पर भी स्क्वायर, मीन्स क्या तो 9c²। ये 3 से क्या हो गया आपका कट हो गया, मीन्स क्या तो b² = 3c²। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये b² क्या हो रहा है आपको 3c² को क्या कर रहा है तो डिवाइड, मीन्स क्या ये अब c² यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 3 क्या हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है b² से, तो क्या 3b से भी डिवाइड होगा। अब हम लोगों ने एजम्पशन किया था a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो b का क्या हो रहा है, आप 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3 क्या हो रहा है तो a से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं a और b का क्या हो रहा है, फैक्टर हो रहा है क्या तो 3, मीन्स क्या तो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कहाँ पहुंचे तो दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन, बट यहाँ पर तो हम लोगों को कॉमन फैक्टर हो रहा है और भी क्या तो 3 हो रहा है। दोनों में आप देख रहे हैं a में भी कॉमन फैक्टर 3 हो रहा है और b में भी कॉमन फैक्टर 3 हो रहा है, जबकि हम लोगों ने यहाँ बोला था क्या तो ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बट यहाँ पर 2 हो रहा है, जो हम लोग कंट्राडिक्शन क्या हो रहा है हम लोग का रॉन्ग हो रहा है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हम लोगों का एजम्पशन क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, जिसके कारण ये क्या होगा आपको रैशनल नहीं होगा, क्या होगा इरेशनल होगा, हेंस प्रूफ, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है आप लोगों को, क्या तो √2/3 इज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको √2 + 3/2 इरेशनल, या √2 + 4 इरेशनल, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल सा है, जब आप ये समझ लिए हैं तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं खुद से भी, नहीं तो हम नेक्स्ट में करेंगे इसकी बात। आज के लिए इतना ही, होमवर्क आप लोग इसे